नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कैसा रहेगा आपके लिए 23 मई से लेके 29 मई तक का समय मेष लग्न वालों के लिए। तो मेष लग्न यानी कि मंगल आपके लग्नाधिपति हैं। मंगल आपके लग्नाधिपति हैं और साथ में क्या है, मंगल जो है वो आपके शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहा है। आप देखेंगे तो शनि के नक्षत्र में उनका ये मूवमेंट चल रहा है और मंगल और शनि की बहुत अधिक मित्रता नहीं रहती। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो एक तरह से आप देखिए तो अहिर बुद्ध यानी कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो दुख के कारण में रहते हैं, रुद्र से संबंधित रहते हैं। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो एक तरह से जल से संबंधित और सर्प से संबंधित रहते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे मूवमेंट से संबंधित रहते हैं। तो ये आपके 12वें स्थान में चल रहे हैं मंगल और शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो मंगल के अंदर में शनि की एनर्जी यानी शत्रु की एनर्जी का विस्तार रहता है। और ये समय, इस समय आप देखेंगे तो शनि आपके उच्च स्थान के अंदर में यानी कि आपके 11वें लाभ स्थान के अंदर में, तो जीवन में जहां लाभ मिलना चाहिए वहां पे लाभ देने में कमी करके क्रिएट करके देखेंगे। मित्रों के प्रति आपको जो है वहां पे आपको सावधान रहने की कोशिश में ये समय जाने वाला है। और शनि जो है वो स्वयं आपके मंगल के उसमें चल रहे हैं नक्षत्र में, तो ये नक्षत्र परिवर्तन है आपके लग्न के उसमें। और शनि जो है आपके लिए कर्म स्थान और आपके लाभ स्थान के स्वामी है। मंगल जो है आपके घर के स्थान और अष्टम स्थान के। तो सडन चेंजेस जो है वो जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। अष्टम स्थान के अंदर में शनि आयु को बढ़ाते भी है, तो ये आयु बढ़ाने का कार्य जो है वो करने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज जीवन के अंदर में एक सडन जो है न्यूज सुनने के ऊपर में भी लेके आते हैं। देखिए 12वें स्थान में बैठे हैं लग्नेश, तो एक अचानक से न्यूज जो है अच्छी या बुरी न्यूज जो रहती है वो सुनने को भी मिलती है। यहाँ पे शनि की जो है तीसरी दृष्टि लग्न पर रहेगी जहां पे राहु बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए। तो ये समय आपको थोड़ा सा सावधानी से बिताना चाहिए। चंद्रमा से बात करते हैं तो देखिए चंद्रमा आपके शतविशा नक्षत्र में जाएंगे यानी कि 23 तारीख को आपके लाभ स्थान में रहेंगे। शतविशा नक्षत्र जो है वो एक तरह से आपके अपनी बाउंड्रीज को आपको डिफाइन करना होगा। एक एम्प्टी सर्कल से रिलेटेड रहते हैं, अपनी बाउंड्रीज को लेके जाना होगा। साथ के साथ में अगर आपका जो फील्ड है इलेक्ट्रिकल रिलेटेड है या साथ के साथ में कीमोथेरेपी से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है, तो वहां पे आपको एक अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। और अगर आप वरुण जो रहते हैं, वरुण देवता जो रहते हैं और साथ में वरुणी से संबंधित रहते हैं, वरुणी जो है वो मद्यपान का कारक रहती है और मित्रों के साथ में मद्यपान करने का काम रहती है। और चंद्रमा और शनि की युक्ति है उच्च स्थान में, तो विषयोग बनाता है, तो मित्रों में कई बार लड़ाई भी करवा देता है। मित्रों में किसी बातचीत को ना बैठे वैसी भी स्थिति वो क्रिएट कर देते हैं। संतान के प्रति भी आपको ध्यान देने की जरूरत रहती है। इस समय में संतान के लिए आमना सामना भी क्रिएट करता है। तो इस दिन विशेष करके राहु का नक्षत्र है, तो लग्न के अंदर में है राहु इस समय, तो आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा तेजी से लेते हुए देखेंगे। उसके बाद में चंद्रमा जो है आपके जाएंगे 24 तारीख को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है देखिए दो चीजें हैं, एक तो आप अपना पुराना देखेंगे और एक अपना आगे का देखेंगे, यानी कि अपने पुराने कार्यों को देखेंगे और नए कार्यों की तरफ में उसमें ध्यान लेके जाएंगे। रुद्र का नक्षत्र है, एक्सीडेंट वगैरह होने से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। एक पैर पे है यानी कि एक जो देवता है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के, वो एक पद के लिए रहते हैं और एक पद के अंदर में गुरु का इंपॉर्टेंस है। तो गुरु जो है वो आपके लग्नेश के साथ में बैठे हुए हैं, तो आपको इस समय में व्यय करने के लिए पुराना जो कार्य है उसके अंदर में व्यय करवा सकते हैं। पुराने जो स्थिति है मतलब माता से संबंधित कार्य को आप कर सकते हैं। साथ के साथ में शत्रुओं से लिए ऋण से रिलेटेड और आपको एक इन-लॉज के परिवार के अंदर में कार्य करने का आवश्यकता पड़ सकता है। जहां आपका अटैचमेंट हो वहां आपको पुराने कार्यों को फिनिश करने का कार्य जो है वो नक्षत्र, जब चंद्रमा आपके पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहने वाले हैं। 25 तारीख को चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रह जाने वाले हैं। इस दिन आप देखेंगे तो रवि यानी कि सूर्य जो है वो रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और यहाँ पे गर्मी का एहसास वो करवाएंगे। यहाँ पे चंद्रमा उच्च के होते हैं और जब सूर्य राजा जो है चंद्रमा के सारे प्रिय नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में अपना मूवमेंट लेंगे तो वहां पे डिसिप्लिन लेके आएंगे। रोहिणी नक्षत्र अपने आप में प्रॉस्पेरिटी की तरफ में लेके
जाता है, सुंदरता की तरफ में लेके जाता है। पर राजा जो होंगे वो उसको डिसिप्लिन में लाने का कोशिश करेंगे। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के ही नक्षत्र रहेंगे और यहाँ पे जब चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे यानी कि शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे किसी को डोनेशन देने का काम हो तो बन सकता है, कोई डेली रूटीन के अंदर में आप काम कर सकते हैं, साथ के साथ में किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से आप अपने आप को संबंध होते हुए देख सकते हैं। उसके बाद में चंद्रमा रेवती नक्षत्र में जाएंगे। 26 तारीख को रेवती नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा का जाना आपके लिए किसी भी कार्य को समय पे कंप्लीट करने के बारे में सोचिएगा। जिस कार्य को आप समय पे कंप्लीट करना चाहते हैं उनके बारे में आप ले सकते हैं। 12वें स्थान के अंदर में रहेंगे चंद्रमा और चतुर्थ स्थान के स्वामी जो है, फोर्थ स्थान के स्वामी जो है वो अपने से मोक्ष के त्रिकोण में रहेंगे। तो एक तरह का आपको अंदर से एक सुप्रीम विजडम के प्रति आपका ध्यान को केंद्रित करते हुए जाएंगे। उसके बाद में चंद्रमा जो है 27 तारीख को अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे। देखिए अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे, चतुर्थ स्थान का स्वामी, देखिए चतुर्थ, पंचम और छठे स्थान का स्वामी अश्विनी नक्षत्र में जाता है तो संतान की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत लेके आता है। साथ के साथ में अश्विनी नक्षत्र के अंदर में जाएगा तो आप एक तरह से लकी अपने आप को, भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र है तो केतु इस समय में केंद्र में बैठे हुए हैं सप्तम स्थान में, तो वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे बाहर की दुनिया में और किसी तरह की पार्टनरशिप वगैरह के अंदर में चेंज करने का मौका आपको देखने को मिलेगा। अश्विनी नक्षत्र के दिन प्रदोष व्रत भी रहने वाला है तो शिव की आराधना करना बहुत बेनिफिशियल रहता है। राहु आपके लग्न में बैठे हैं तो शिव की आराधना से बहुत अधिक फायदा देखने को मिलता है। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो भरणी नक्षत्र में जाएंगे। इस भरणी नक्षत्र यानी कि शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र भी लग्न में बैठे हुए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो चंद्रमा और शुक्र की युक्ति रहेगी। किसी एक बड़े काम को आप क्रियान्वित कर सकते हैं। साथ के साथ में सप्तम स्थान में कहीं प्रेम करते हैं तो वहां पे आपको एक हैंडल विद केयर वाली सिचुएशन भी बनते हुए दिखेगी। फोर्थ हाउस का स्वामी जो है वो आपके लग्न के अंदर में भरणी नक्षत्र में बैठा है तो कई नई चीजों को क्रिएट करने का मौका मिलेगा। भरणी नक्षत्र जो है यम से रिलेटेड रहता है, यम और यमराज की जो बहन है यमी, उनसे संबंधित रहता है और धर्म से रिलेटेड रहता है। और यहाँ पे किसी तरह की इंजरी ना हो जाए क्योंकि सर के ऊपर इंजरी हो सकती है या फिर आपके पेट के नीचे इंजरी होने के चांसेस इस दिन रहते हैं तो उससे आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो मेष राशि में कृत्तिका नक्षत्र में जाएंगे। यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन होगा। सूर्य जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा जो है वो सूर्य के नक्षत्र में होंगे यानी कि संतान से रिलेटेड, साथ के साथ में माता से रिलेटेड, सुख से रिलेटेड और यहाँ पे घर परिवार कुटुंब और आपके बीच में, तो यहाँ पे आपको जो है एक तरह से अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, घर का परिवार का सहयोग देखने को मिलेगा। और इस समय में आप देखेंगे अगर कोई किसी तरह का अग्नि गोल्ड वगैरह खरीदने की या वेल्थ क्रिएट करने का समय है वो आप कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को इस दिन सही रखिएगा, अग्नि से संबंधित है और किसी शार्प चीजों से थोड़ा सा लगने का भी डर बना हुआ रहता है। घर में किसी के लग सकती है, वो सावधानी रखने की आवश्यकता इस दिन आपको पड़ेगी। ओवरऑल देखा जाए तो इन 7 दिनों में आपको सावधान रहिए। देखिए लग्नेश आपके 12वें स्थान में, तो वहां पे थोड़ा सा सावधान रहने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको इसमें कैसा रहेगा बाकी सब हेल्थ के रिलेटेड और उसके ऊपर में चर्चा करते हैं। तो देखिए हेल्थ के रिलेटेड बात करिए, जो पहले स्थान में राहु शुक्र बैठे हुए, 11वें स्थान में शनि है। हेल्थ का आपको ध्यान देने की जरूरत है। मंगल भी 12वें स्थान में, विदेश जाने का एक अच्छा मौका है। एजुकेशन से रिलेटेड देखा जाए, देखिए 4th हाउस का स्वामी 12वें स्थान में चलेंगे तो आपको पढ़ने के लिए अकेलापन जो है वहां पे आप ग्रोथ कर सकते हैं। और 9वें स्थान के स्वामी भी 12वें स्थान में है तो वहां पे आइसोलेट होकर पढ़ाई आप एक अच्छे से करते हुए इस समय में अपने आप को देखेंगे। चंद्रमा भी वहां पे मूवमेंट कर रहे हैं तो पढ़ाई के अंदर में आपको व्यवधान नहीं आएगा। गुरु की दृष्टि बनी हुई है तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट वगैरह कर रहे हैं तो उसके अंदर में लाभ देखने को मिलेगा। जॉब के लिए बात करें तो जॉब के लिए देखिए 10वें स्थान शनि जो है वो अपने से धन के स्थान में है, लाभ स्थान में बैठे हुए हैं तो बहुत अधिक मेहनत करवाते हैं आपके लिए। जो कर्मेश हैं, कर्मेश आपके लाभेश में बैठे हुए हैं और वो शनि हैं बेसिकली, और वो मंगल में है तो प्रॉस्पेरिटी या धनिष्ठा नक्षत्र में प्रॉस्पेरिटी की तरफ में लेके जाते हैं। थोड़ा सा संघर्ष अवश्य करवाते हैं क्योंकि लग्न के ऊपर में दबाव क्रिएट करे हुए हैं। मैरिज के लिए, विवाह के लिए प्लान कर रहे हैं तो रुक जाइएगा। डाइवोर्स के लिए अगर सोच रहे हैं तो देखिए डाइवोर्स के लिए सोच रहे हैं तो
उसकी आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकता है, बहस हो सकती है, क्योंकि राहु लग्न के अंदर में बैठे हुए हैं शुक्र के साथ में। राहु जो है स्वयं सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो गवर्नमेंट रिलेटेड काम में या फिर रेजर यानी कि कट करने वाले, यानी कि किसी भी चीज को कृतिका नक्षत्र कार्तिकेय से संबंधित रहते हैं, तो वहां पे वो कट करने वाली स्थिति बनाते हैं। तो कई बार हो सकता है कि डिटैचमेंट वगैरह वो लेते हैं। और केतु भी सप्तम स्थान में है, तो अगर आप बहुत समय से सोच रहे हैं कहीं से आपको छूटना है या जाना है या डाइवोर्स लेना है किसी रिलेशनशिप में, तो आप ले सकते हैं। बिजनेस के अंदर में बात करते हैं, बिजनेस के अंदर में सूर्य धन भाव में आए हुए खर्च करेंगे। बुध जो है अपने से तृतीय स्थान के स्वामी है। देखिए आपके लिए जो है ना मेष लग्न के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो 11वां स्थान जो रहता है, 11वें के शनि जो है, ये आपके लिए बाधक ग्रह रहते हैं, ये आपको बाधा में लेके आते हैं, तो बाधक बने हुए रहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बुध जो है अपने स्थान से 11वें स्थान में, तो बुद्धि का प्रयोग करते हुए आप चलेंगे। बुध जो है वो कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य साथ बैठे हुए हैं, तो परिवार वगैरह के साथ का सपोर्ट लेके हुए आप पराक्रम के अंदर में इन्वॉल्व होंगे। बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, देखिए संतान के लिए प्लान कर रहे हैं, तो सेकंड हाउस में सूर्य बुध दोनों बैठे हुए हैं, 11वें स्थान में शनि है और शनि की दृष्टि जो है पंचम स्थान में। तो इस समय में उतनी वो जो रास्ते हैं वो अभी संतान के लिए नहीं दिख रहे इस सप्ताह के अंदर में। ओवरसीज आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। घर खरीदना और बेचना चाहते हैं तो घर खरीदना बेचना चाहते हैं तो अगर कोई बहुत पुराने से घर वगैरह है तो उसको बेचने का आपको मौका मिलेगा। देखिए शनि बैठे हुए हैं, गुरु भी अपनी राशि में है, तो कोई आपका पुराने घर है उसको आप बेच सकते हैं। खरीदने का भी एक आपको मौका मिलेगा क्योंकि गुरु की दृष्टि रहेगी, गुरु मंगल की युक्ति है, गुरु की दृष्टि रहेगी चतुर्थ स्थान के अंदर में, तो खरीदने का भी मौका आपको मिलेगा। और घर बेचना चाहते हैं तो शनि जो है पंचम दृष्टि से सप्तम दृष्टि से पंचम हाउस में देख रहे हैं। तीसरे हाउस का स्वामी अपने से 12वें स्थान के अंदर में है और साथ के साथ में 10वें स्थान का स्वामी लाभेश के अंदर में है। तो घर शनि जो है सप्तम दृष्टि से देखेंगे, वहां से आप देख सकते हैं तो बेचने की एक स्थिति बनी हुई, तो घर खरीदने और बेचने के लिए अच्छा मौका है। शेयर मार्केट में काम करते हैं तो सावधान रहिएगा। वेल्थ गुरु जो है वो वेल्थ के कारक रहता है आपके लिए नवम स्थान के। तो भाग्येश जो है वो 12वें स्थान के अंदर में गए हुए हैं, अपनी ही राशि के अंदर में है, बट फिर भी 12वें स्थान में है तो वो थोड़ी सी चिंता क्रिएट करते हैं। चंद्रमा की इंटेंसिटी कम हो रही है। इमोशनली अगर मरकरी जो है आप देखेंगे बुद्धि के कारक शुक्र की राशि के अंदर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको इमोशनली धन के स्थान में भी हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान देने होगी। राहु जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे स्पेकुलेशंस वगैरह में। तो ये है कि अगर आप इस सप्ताह में करते हैं, इस सप्ताह के अंदर में रहते हैं, तो शनि मंगल के परिवर्तन को अगर आपके खुद के चार्ट में अच्छा है तो आप उसको फायदा ले सकते हैं। दशा अंतरदशा आपके किस ग्रह की चल रही है, अगर आपके राहु की अंतरदशा चल रही है, बुध की चल रही है, तो वहां पे आप एक फायदा इस समय में ले सकते हैं एक तरह से अपने ट्रेडिंग के अंदर। और अगर आपके लिए शनि और मंगल के अंदर दशा चल रही है तो मंगल की विशेष करके चल रही है तो ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं मेष लग्न के लिए। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। यहाँ तक आप रुके हैं तो अंत में जय श्री राम का कमेंट लिखेंगे तो बहुत इससे आइडिया लगेगा कि आपने पूरा वीडियो सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।